नेक्स्ट टॉपिक था हमारा गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन रिप्रेजेंटेटिव एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। रिप्रेजेंटेटिव एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब ये है कि हर फाइलम, जितने भी फाइलम्स हैं उनमें जो ऐसे एनिमल्स जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपको पता है इन्वर्टिब्रेट्स में, आर्थ्रोपोड्स में कॉकरोच है, वॉर्म्स में अर्थवॉर्म है और सिंपल सीलेंट्रेट्स में हाइड्रा है। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। रेस्पिरेटरी सर्फेसेस में प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ 4 बताई हुई हैं इन द बुक। एक तो ये है कि लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर। लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर, आई होप नज़र आ रहा होगा, मार्कर्स लाइट हो गए। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया लार्ज होगा, मतलब इसका ये है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा गैसेस एक्सचेंज होने के लिए जगह उतनी ज़्यादा होगी, तो उतना ज़्यादा गैस एक्सचेंज होगा। मॉइस्चर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि गैस को अंदर पेनिट्रेट करने के लिए फ्रिक्शन का सामना जो है वो ना करना पड़े, ईजिली जो है वो सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। उसके बाद है थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम इज द स्किन लेयर। जितनी अपर स्किन लेयर जितनी पतली होगी, जितनी थिन होगी, उतनी इजीली गैस है वो अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी। थर्ड जो है दैट इज द डिस्टेंस, सॉरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब जो एक्सचेंज ऑफ एयर है, इट मेंटेन द स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। there is a big difference in the concentration of the gases at 2 points which brings about diffusion, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इनके एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है गैस की कंसंट्रेशन में। तो उसके लिए वेंटिलेशन जो है इट मेंटेन स्टीप डिफ्यूजन। बेसिकली यहाँ वेंटिलेशन ही स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट आना चाहिए था। एनीवेज, उसके बाद है कैपिलरी वेज नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क जो है वो भी रिच होना चाहिए। कैपिलरी नेटवर्क रिचली ब्लड सप्लाइड ब्लड वेसल्स होनी चाहिए थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द स्किन, ताकि जितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतनी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ करेगी और उतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन जो है वो अच्छी हो रहेगी। इसके बाद है हमारे पास 1 बाय 1 सारे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया। सबसे पहले है रेस्पिरेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा को डिस्कस किया हुआ है, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। डिफ्यूजन हो रही है, सिंपल एयर अंदर आ रही है और स्किन लेयर से। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स थ्रू द एंटायर जनरल सरफेस इन कांटेक्ट विद वाटर। तो सरफेस से जो है सरफेस ऑफ द बॉडी से कांटेक्ट हो रहा है और डिफ्यूजन के ज़रिए सबसे ज़्यादा बॉडी इन वाटर, वहाँ डिफ्यूजन। यानी कि अगर जो है वो ये बॉडी है तो यहीं से जो है वो अंदर ऑक्सीजन आ रही है और बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो सिंपल डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है। अच्छा, उसके बाद है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में हालांकि इसकी बॉडी जो है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अर्थवॉर्म में कोई ख़ास जो है वो ऑर्गन नहीं मौजूद फॉर द रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन यहाँ पर भी जो है वो सिंपली बिकॉज बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन होती है। इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी नोटिस या नोटेबल है, वो ये है कि क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है जो अर्थवॉर्म में इसकी बॉडी ज़्यादा बड़ी है और यूनिसेलुलर नहीं है, लाइक इट इज़ मल्टीसेलुलर, तो अंदर तक जाने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन का फिनोमेना जो है वो काफ़ी नहीं होता है। तो एक तो ये कि इसकी बॉडी में रिचली सप्लाइड कैपिलरीज है, कैपिलरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो स्किन है यानी कि जो सरफेस है वो भी मॉइस्ट होता है ताकि गैसेस जो हैं उनको अंदर ट्रैवल करने के लिए ईज़िली एक मीडियम मिल जाए। उसके बाद है दे आर ऑल्सो हैविंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद है, विच इज़ द कैरियर ऑफ द हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीजेज अप ऑक्सीजन द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो काम है ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन का।
और एक चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है, वो ये है कि अर्थवॉर्म में डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है वो नहीं आते, जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल्स नहीं आता। सो टिश्यूज से सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन को खुद डिफ्यूज़ करना पड़ता है थ्रू द टिश्यू फ्लूइड्स एंड सिलोमिक फ्लूइड्स। सिलोमिक फ्लूइड्स या टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए टिश्यू से सेल्स की तरफ आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्सीजन की अपनी होती है, ब्लड वहाँ पर नहीं जाता। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में रेस्पिरेशन किस तरह से होती है, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन है। और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्या हैं कि इसमें एक मेन ट्रैकियल ट्यूब होती है और उसके 10 स्पाइरिकल्स होते हैं, और या इन्हें जो है वो एक चीज़ है, द मेन ट्रैकियल ट्रंक कम्युनिकेट्स विद एक्सटीरियर विद बाय 10 पेयर्स ऑफ एपर्चर्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स। ये ट्रैकियल ट्यूब की जो बाहर यानी कि बॉडी की तरफ, अब जैसे सेंटर ये सेंटर है कॉकरोच का, ये ट्रैकियल ट्यूब है, और बाहर जो है दीज आर द स्पाइरिकल्स, जिसके और ये 10 होते हैं नंबर, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाकी बॉडी सेल्स की तरफ रिलेशन होता है या इंटरेक्शन होता है ऑफ द ट्रैकियल ट्यूब। उसके बाद द मेन ट्रैकिया डिवाइडेड सब डिवाइड अमंग वेरी फाइन थिन वॉल ट्रिब्यूल्स कॉल्ड ट्रैकियोल्स। इसके अलावा जो डिवीजन होती है, इसी की डिवीजन होती है, दे आर नोन एज द ट्रैकियोल्स। ट्रैकियोल्स डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, बहुत फाइन नेटवर्क में चले जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो आती है बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डेफिनेटली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि डिफ्यूजन हो रही है, और ट्रैकिया के अंदर आती है एक तरफ से, यहाँ से अगर ऑक्सीजन आएगी तो दूसरे एंड से जो है इट कैन डिफ्यूज़ आउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी देर में बनी है इट कैन डिफ्यूज़ आउट। तो ये जो है मैकेनिज्म होता है, इसमें एयर इज पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द ट्रैकिया बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है बुक में डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल मीन्स दैट इफ दिस इज द बॉडी ऑफ कॉकरोच, तो ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। अब डॉर्सल और वेंट्रल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्शन है एंड दिस इज द रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी कि दोनों की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से बॉडी में ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट विल मूव आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट्स, द इंटीरियर 4 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स क्लोज। एब्डोमेन के कॉन्ट्रैक्ट करने पे जो पहले 4 स्पेरिकल्स के पेयर दे विल क्लोज एंड देन पोस्टीरियर 6 जो है वो ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली द फोर्सेस एयर थ्रू द ट्यूब्स एंड इवेंचुअली आउट ऑफ द बॉडी। इन दिस वे एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन टेक्स प्लेस एंड द जो आपके पास ऑक्सीजन है इन द केस ऑफ कॉकरोच दैट गेट्स डिजॉल्व्ड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म।